दोस्तों, अगर आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री या बेनामा कराने जा रहे हो या करवाना चाहते हो तो वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप अपने साथ लेकर जाए रजिस्ट्री ऑफिस में, जिनके बिना रजिस्ट्री या बेनामा नहीं होगा। तो ऐसे वे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अपने साथ लेकर आपको जाना चाहिए अगर आप किसी प्लॉट या ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हो। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस और आज का मेरा टॉपिक है कि ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं पहले डॉक्यूमेंट्स की, एक तो ज़मीन बेचने वाला होता, एक ज़मीन खरीदने वाला होता। इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में फ़ोटो अपने साथ लेकर जाए। जी हाँ, बेचने वाले का भी आधार कार्ड और खरीदने वाले का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों का पैन कार्ड, चाहे वो बेचने वाला हो या खरीदने वाला हो, और साथ में फ़ोटो। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप पहचान पत्र भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बेचने वाला का आधार कार्ड मतलब आईडी और खरीदने वाले की भी आईडी मैंडेटरी है बेनामे या रजिस्ट्री कराने के लिए, साथ में दोनों के फ़ोटो। लेकिन एक फ़ोटो एक्स्ट्रा चाहिए खरीदने वाले का। वो फ़ोटो वो चाहिए कि अगर आप किसी प्लॉट को खरीद रहे हैं, ज़मीन को खरीद रहे हैं, तो आपने करना क्या है, उसमें खड़े होकर आपने एक बड़ा फ़ोटो खिंचवाना है, पूरा का पूरा फुल साइज का फ़ोटो खिंचवाना है। और वो भी फ़ोटो आपके साथ लेकर आपको जाना पड़ेगा अगर आप बेनामे रजिस्ट्री करवाना चाहते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे डॉक्यूमेंट्स की, तो आप जिस ज़मीन या जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हैं उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाए। ये कौन लेकर जाएगा? जो ज़मीन को बेच रहा है। जी, ज़मीन बेचने वाला जिस प्लॉट या ज़मीन को बेच रहा है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाए। ठीक है। अगर बात करूं मैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि तीसरे डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स है जो ज़मीन को खरीद रहा है, जो बायर है, वो अपने साथ दो गवाह, वो ऐसे गवाह साथ लेके जाए जो विश्वास पात्र हो, जो भरोसे के हो, और साथ ही साथ उनके आधार कार्ड भी मैंडेटरी है गवाहों के। तो दो गवाह किसकी तरफ से जाएंगे? जो ज़मीन को खरीद रहा है। ठीक है। जो ज़मीन को खरीद रहा है उसकी तरफ से दो गवाह और उनके आधार कार्ड साथ में ले जाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इनके बिना क्या है, क्या नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी। तो पहला पॉइंट, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आधार कार्ड और पैन कार्ड और उनके फ़ोटो। ठीक। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, जो ज़मीन को खरीद रहा है उसका एक फुल साइज का फ़ोटो उस प्लॉट या ज़मीन में खड़े हुए होएगा। ठीक है। जो ज़मीन में आपको खड़ा होना है, प्लॉट में खड़ा होना है, और एक पूरा फ़ोटो आपने वहाँ का खिंचवाना है, वो साथ लेकर जाना है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जिस ज़मीन को आप बेच रहे हो या आप खरीद रहे हो उस ज़मीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जाए। और चौथा पॉइंट मैंने बताया, जो ज़मीन को खरीद रहा है वो अपने दो गवाह साथ लेकर जाएगा और उनके साथ में उनके आधार कार्ड भी होना मैंडेटरी है और उनके फ़ोटो भी होना मैंडेटरी है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। इसके बिना रजिस्ट्री आप नहीं करा सकते। आपको क्या है, परेशानी उठानी पड़ सकती है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप बार बार क्या है वहाँ से क्या है रजिस्ट्री ऑफिस से घर आएंगे, क्योंकि वो मना कर देगा। ये कागज़ क्या है, आपने बिल्कुल मैंडेटरी लेकर साथ में जाना है, इसके बिना बेनामे रजिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो भी आईडी आप वहाँ पे साथ लेके जाए वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फोटो कॉपी उठा के वहाँ पे चल दे, क्योंकि क्या है उसको वेरीफाई किया जाता है कि आप ही हो या नहीं हो, कि आप किसी का स्कैन करके फर्जी बनवा के वहाँ पे लेके जाओगे। नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल। आधार कार्ड भी ओरिजिनल, पैन कार्ड भी ओरिजिनल, जो गवाह है उनके आधार कार्ड भी ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आधार कार्ड में कुछ और नाम है और आपका नाम कुछ और है। बिल्कुल करेक्शन किए हुए, बिल्कुल करेक्ट आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि क्या है बाद में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी पैसा आप ज़मीन को खरीदते समय बेचने वालों को दोगे, वो पैसा भाई सारा पैसा कैश में मत देना। कैश में मत देना, वरना ऐसा भी हो जाता है कि जो बेचने वाला होता है बाद में नाट जाता, मना कर देता कि मुझे तो पैसा दिया ही नहीं। तो आपने करना क्या है, 20,000 तक तो आप कैश दे सकते हैं, बाकी पैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाए, आप चेक से दे, आप चेक दे बाकी पैसों का, क्योंकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसके लिए पैसे का ट्रांजैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम बात है किसी भी बेनामी या रजिस्ट्री के लिए। अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप
बेचने वाले को पैसा ऑनलाइन दे भाई, चेक से दे, आरटीजीएस कराए या एनईएफटी कराए, लेकिन कैश में सारा पैसा मत दे ये सोच कर कि ये तो अपना ही आदमी, ये तो विश्वास का आदमी। भाई किसी के भी साथ कोई भी धोखा हो सकता है, तो आपने ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। और जो आपके गवाह रहेंगे, खरीदने वाले के जो गवाह रहेंगे ना, वे विश्वास पात्र आदमी होने चाहिए, ताकि बाद में कोई बात खड़ी हो जाए, कोई विवाद खड़ा हो जाए, वे इस बात को कह सके कि हाँ इसने सारे पैसे इसको दे चुके थे। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आ जाते हैं, जो बेचने वाला होता है बाद में कहता है कि मुझे तो पैसे दिया ही नहीं। तो फिर ये बात कौन प्रूव करेगा? ये बात करेगा जो वे गवाह है वहां पे, वे बोलेंगे कि हाँ ये सारा पैसा क्या है, इसको दिया जा चुका है। क्योंकि हम लोग ये गलती कर देते, पैसा नगद दे देते, उसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रहता, और फिर क्या है जो बेचने वाला होता वो नाट जाता, वो बोल देता कि मुझे तो पैसा दिया ही नहीं। अब आप क्या करोगे? इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना बहुत जरूरी है, और आप चेक से पैसा दे सारा। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, जब आप जमीन की रजिस्ट्री या बेनामा कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अपने साथ अपने आधार कार्ड फोटो लेके जाए। एक पूरा फोटो लेके जाएगा खरीदने वाला, और साथ ही साथ जमीन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाए, और साथ ही साथ 2 गवाह आप लेके जाएंगे जो जमीन को खरीद रहा है, उसके गवाह होते हैं, उनके आधार कार्ड, उनके फोटो। इनके बिना भाई रजिस्ट्री नहीं होगी। तो दोस्तों जो भी बात मैंने आपको बताई उस पर बिल्कुल अमल करें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना उठाने पड़े। इसलिए कमेंट करके बताएं जो मैंने जानकारी आपको दी वो सही है या गलत है। फिर मैं आपको बता दूंगा कितना स्टाम्प शुल्क लगेगा, कितनी कोर्ट फीस होगी, कितना चार्ज लगेगा, वो अगली वीडियो में आपको क्या बता दूंगा, अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछते हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है।